60 साल के बाद जिन्होंने गन उठाई और पूरी सोच का निशाना लिया। ये कहानी है शूटर दादियों की, चंद्रो और प्रकाशी। दो ऐसी दादियां जिन्होंने सिर्फ मेडल्स नहीं जीते बल्कि ये साबित कर दिया कि हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं, ये असल जिंदगी है, वही जिंदगी जिस पर बनी है सांड की आंख। जब लोग कहते रहे अब बहुत देर हो चुकी है, तब उन्होंने ट्रिगर दबाया और हिस्ट्री बना दी। ये वही असल कहानी है जिसने इंस्पायर की सांड की आंख को, लेकिन जो स्क्रीन पर एक्टिंग थी वो यहाँ जिंदगी थी, जहाँ हर निशाना सिर्फ टारगेट पर नहीं बल्कि उस सोच पर था जो कहती थी कि उम्र जीत जाती है। पर इन दादियों ने साबित कर दिया उम्र नहीं, यकीन जीतता है। तो फाइनली हमें मिल गई है हमारी दादी। बड़ी मुश्किल से दादी के दीदार हुए हैं। कहना है दादी जब पिछली बार आए थे आप शादी में गई हुई थी। हाँ, तो मई का मैं शादी थी। हाँ। आपके पियर में थी? हाँ, अच्छा। मेरे पियर में। दादी कैसी तबीयत है आपकी? वो बेटे ठीक है, ये तो होता ही रहे दुख सुख तो इस उम्र में तो, लेकिन अब तो ठीक हूँ। तो दादी अभी उम्र कितनी है आपकी इस वक्त? उम्र तो बेटे मेरी 90 में जा रही। 90 में है? बहुत अच्छी बात है। और दादी जब ये, जैसे हमने भी वो मूवी देखी है, जैसे ये सब आए थे, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग यहाँ पर सब रहे थे, तो मतलब दादी आपको आज ऐसा लगता है कि अगर आपको ये मौका जिंदगी में मतलब और पहले मिल जाता तो आप और ज्यादा अच्छा कर लेती? अरे नहीं बेटे, ऐसा तो ये तो देखो सोच है। हमने तो 60 साल के बाद में सीखा, 60 साल के बाद में यूं करा। अब हमारी सोच ये नहीं है कि हम बचपन तक करते नहीं, हमने नाम हो गया जो जिस उम्र में हो गया ठीक है। अपनी गृहस्थी संभाली, अपना घर संभाला, बाद में करा शूटिंग तो बाद में करी, शूटिंग तो बाद में करी, गृहस्थी संभाल के बस ऐसी उठाई गन और निशाना लगा दिया। हाँ। निशाना पक्का था कि पता निशाना है कि... ये हाथ मजबूत थे, हाथ मजबूत थे, हिलता नहीं था। चक्की पीछे रखी थी, घास काट रखी थी, धार काट रखी थी। हाँ। हाथ मजबूत थे। हाँ। इन तो पहला निशाना 10 में लग गया। अरे वाह। और जब आप पहली बार गई थी, जो जैसा मूवी में दिखाते हैं वो डीएसपी साहब का डीएसपी ये धरे फोटो। हाँ। डीएसपी 1 साल खेल गए मैं। हाँ। और मेरा फेरी इस कैटेगरी में मैं यूं बुला दिया रुड़की थे। हाँ। तो इसकी गैल मेरा मैच करा दिया। ये तो बहुत पुराना शूटर था, 32 बोर का एयर का। हाँ। मैं तो एयर पिस्टल खेली 1 साल। हाँ। तो मैं 32 बोर में हरा दिया था। मेरा गोल्ड मेडल हो गया था, इसका सेकंड का हो गया था। मैं इसमें आपकी फोटो भी देख रही हूँ, आप आराम से मतलब वो खड़ी हुई है, वो भी मतलब कितने मतलब उनकी सोच में भी नहीं होगा कि ये लेडी ऐसा कुछ कर सकती है। नहीं, ये सोच में कोच ने कहा कि धीरज सिंह एक फोटो तो करवा ले। कहने का हटा यार, फोटो कर, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कहने का बेइज्जती नहीं, औरत ने बेइज्जती नहीं कराई। देखो तू तो है पुराना शूटर, एयर का भी और 32 बोर का भी। यह 1 साल एयर पिस्टल तक खेली तो स्कोर न करा दी बेइज्जती। हाँ यार, क्या बात है दादी। दादी घर में बच्चे वगैरह खुश होते हैं सब जानकर कि हमारी मम्मी हमारी दादी कितना अच्छा कर लेती हैं। आज भी सुख, आज भी खुशी है उन्हें, हमारी अम्मा का नाम है। जब मैं पिछली बार आई थी ना, आपके बेटे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब आपको कैसा लगता है। हाँ। आपकी मम्मी मतलब इतना नाम, इस तो बड़ा बेटा मेरा वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर अच्छा, सबकी शक्ल मिलती जुलती है मुझे लग रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये कौन से। मेरा बेटा यू आर्मी रिटायर है। अच्छा। हाँ, वो रोड रेज रिटायर है। अच्छा। और दोनों की शक्ल भी मिलती है काफी। हाँ। हाँ। और जो छोटा 3रे नंबर का वो यूपी पुलिस में दरोगा है। अच्छा। हाँ। तो दादी वो कह रहे थे कि हमारे घर की जो लड़कियां हैं ना वो खूब अच्छा खेल गई। हाँ। हमारे लड़के इतना अच्छा नहीं खेले जितना लड़कियां खेल गई। लड़कियां खेल रही, मतलब ये भी कुदरता नहीं है। हाँ, कुछ कह सकते हैं, अपने आप ही है। सीमा है, ट्रैप की शूटर है। हाँ। आर्मी में है। आर्मी में है। या पोती पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है। हाँ। ये स्टार लग रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तो लड़कियों को तो दिलचस्पी थी, लड़कों को नहीं। लड़कों की नहीं थी। और वो कर गई। कहते हैं ना, जिन्हें मौका नहीं दे रहा था समाज, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। दादी मैंने यहाँ पे एक तस्वीर आपकी लगी हुई है, प्रेसिडेंट के साथ आप बैठी हुई हैं। किसके साथ? राष्ट्रपति जी के साथ बैठी हुई हैं। ये है ना? हाँ, हाँ, हाँ। ये 100 महिला चुनी गई थी, 100 में लाल कुर्ते वाली में खड़ी। हाँ, ये खड़ी हुई ये इनके पास लंच करा था।
अरे वाह, ये 100 सम्मानित करी थी इन्होंने सम्मानित किया था आपको। हाँ। और मैं जितनी भी तस्वीर देख रही है, मतलब सारे सीएम कह लो, पीएम कह लो, कोई भी कह लो, हाँ। इवन योगी जी भी दिख रहे हैं, अखिलेश जी भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे। कपिल के शो में तो आप आई भी थी। हाँ। और तापसी पन्नू है, ये तो खैर यहाँ पर रुकी थी, ये तो यहाँ खाना खाया 2.5 महीने इन्होंने, यहीं पर घर का भी रुककर। नहीं हुआ। हाँ, और शूटिंग यही आसपास, शूटिंग पिछले मकान में हुई हाँ, थी। तो किसी का मकान है जो रहता है वहां पर? किसी का मकान खाली पड़ा, बच्चे एक भाई मेरठ रहे, एक गाजियाबाद रहे, नौकरी है। तो आपने दादी पूरा बताया होगा अपनी कहानी, तो उन्होंने उसके हिसाब से पूरी तो एक्टिंग ये तो बेटे कई बार वे मुंबई से यहाँ आई 2 बार, हाँ 2-3 बार हम गए बुलाए वहाँ, हाँ, तो सारी कहानी पूछ के मारे थे जीवित तो उन्होंने, तभी उन्होंने पूरी हाँ, स्टोरी लिखी है और तब हाँ, बनाया, और बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी सारी पूछी है पूरी, बहुत ही अच्छी। हमारा ही पहरावा बनाया पूरा ही वही पहनावा वही है। हाँ वही पहनावा। दादी आप बेटी कहाँ की है, मतलब आपका जो मायका है? मेरा मायका बेटे खरड़ फुगाना। कितनी दूर है यहाँ से, बड़ौत से? नहीं बड़ौत तो 1 घंटा खाली रोड हो, 1 घंटा लगे नहीं, सवा लग जाता है। हाँ। आप कितने बहन भाई हैं? हम तो 6 बहन भाई थे बेटा। अच्छा, 2 ही बहन रह रही जा, दूसरी बहन का है? भाई भी खत्म है, यही बड़ावत है, वो छोटी मेरे, वो भी कुछ करती है? नहीं उनको शौक नहीं था ना। अच्छा, और आपके पापा वगैरह क्या करते थे? मेरे पापा खेती करते हैं, सब खेती किसान हाँ, जो है। खेती करते हैं। अच्छा लगता होगा बहन को भी, नहीं मेरी बहन। आप बड़ी बहन है? नहीं बड़ी तो मेरे तो मरली। अच्छा, जो यहाँ रहती हैं? मैं बीच वाली। आप बीच वाली, और वो आपसे छोटी है? हाँ वो मेरे तो छोटी है। चल दादी, आपकी जो जेठानी है? हाँ मेरी जेठानी, देखो हम अंदर है, हमारा घर बहुत बड़ा गांव में, उनते हम खेल शुरू करा था, इकट्ठे थे हम। तो हम इतना प्यार हमारे में था, इतना किसी दुरानी जेठानी में हो नहीं सकता। सही बात है। हमारे एक कटोरी में सब्जी खानी, एक काम को दोनों करना। 5 साल का अंतर था दोनों में? 5 साल का अंतर। तो आपकी शादी भी 5 साल के अंदर में ही हुई? हाँ मेरी 5 साल बाद हुई। 5 साल बाद हुई आपकी। तो इतना प्यार जितना हमारे में था, इतना किसी में दुरानी जेठानी में पा नहीं सकता। पहल किसने की थी कि इस वाली लाइन में निकल? पहल मेरी जेठानी ने करी थी। अच्छा, उन्होंने की थी। हाँ। फिर आपको बोला होगा कि या आपने देख लिया था ना? नहीं मेरी लड़की ने देखा। अच्छा। वो बीमार हो गई थी। हाँ। बीमार हो गई थी, काम उसका बंद था। हाँ। मैं तो काम करूँ थी। हाँ। खेत का काम और घेर का काम। हाँ। तो लड़की कहने लगी, मम्मी, माँ कहते उसे। हाँ। माँ तो रेंज में जा। हाँ। शेफाली को ले गए। हाँ। मैं कह दी कोई बात नहीं, कहली हमारे भी एडमिशन करा दे। मैं ठीक है वो थारे भी करा दूंगी। उनके भी एडमिशन करा दिए। मैं कहने लगी हम केले नहीं जा, हमारी साथ चलेगी। नहीं मेरा तो टेम नहीं है, मैं तो खेत में घास फूस के करने वाली हूँ। 5-5 भैंस रही थी। कह लगी नहीं हम केले नहीं जा, हमारे साथ चलेगी। तो इसलिए साथ थोड़ा सा टेम काट के उनके साथ जाने लगी थी। जिठानी ने तो छर्रा मार के देखा ही था पहले, बाद में मुझे भी कह लिया कोस दादी एक छर्रा चला के तू भी देख। नहीं भाई, हमारी भी फैमिली बहुत बड़ा परिवार है, कोई मने करेगा कोई कुछ कहेगा। कहने का दादी नहीं एक छर्रा चला के देख। मैं भी चला के देखा, वो ट्रेन में लगा। दादी बहुत अच्छा करोगी। बहुत ही है। अरे लोग हमारी मजाक उड़ावेंगे, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई होगी। ये जाएंगे मीडिया कारगिल में, ये चलावे बंदूक। सही बात है। मेरा हस्बैंड क्या था, मेरा लड़का आर्मी में था, कहने लगा प्रमोद को घरू बुलाऊंगा और तू लड़ाई आर्मी की लड़ाई में जाइए। मैं कह थोड़ी टरेंगे नहीं तो कर लू, मैं जब भी तो जाऊंगी, मैं वहां मरूंगी। लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। बीरवानी वो हमें ये पत्रकार कहते टीम बना लो, 3 की टीम बने। हमने बहुत को पूछा, कहने लगे ना हमारा तो सौंपता नहीं, तुम तो ठल्ली बोबो हमारा ना सौंपता। जी पिक्चर बना लगी, कहने लगे हमारा थोड़ा सा हमारा भी करवा दो कुछ। मगर हम ठल्ली है। और आज की डेट में जो चंद्रो दादी ने वो खोला हुआ है ना शूटिंग रेंज जो थी, हाँ, उसमें मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चे नेशनल खेल चुके हैं। उसके बाद में ही खुली वो बाद में ही खुली है। हाँ, उसके आगे नहीं खुली। दादी के कितने बच्चे हैं उसके? हाँ, उसके 3 लड़की 2 लड़के। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं अब? वो लड़का तो बट्टा लगा हुआ है। अच्छा, आदमी तो उसका बहुत पहले मर लिया था। ओहो।
हाँ वो तो भी कोरोना में मेरी वो तो कोरोना में खत्म हुई थी। हाँ वो बहुत पहला गुजर गया। मैं आ गई हूँ शूटर दादी के घर पे और मेरे साथ मौजूद हैं उनके पुत्र श्री रामधीर सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा लगता है इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अवार्ड देखकर, कैसा लगता है आपको? हमको भी बड़ा गर्व महसूस हो कि हमारी माँ 60 साल के बाद इसने खेलना शुरू किया और इतने मुकाम तक पहुंची, क्योंकि 60 साल के बाद तो लोग रिटायर हो गए, अपना घर बैठते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 60 साल के बाद शुरू किया और बहुत कुछ कमाया। जैसे ये फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, जैसे वो सांड की आंख मूवी बनी थी तो उसमें तापसी पन्नू थी, भूमि पेडनेकर मैम थी, तो ये सब भी यहाँ पर आए हैं। और वे कम से कम 2.5 महीने बिल्कुल यहीं इस टेबल पे उन्होंने खाना खाया। अच्छा। बैठ के यहीं इसी रूम में, और जहाँ शूट होता था यहीं, पिक्चर की शूटिंग करीब 65% इसी गांव में हुई, यहीं बिल्कुल हमारे गांव में। अच्छा। और वो अपना शूट करती थी और बीच में आ जाती थी, वो घर का ही खाना खाती थी बना। अच्छा। ना उनकी कैंटीन चलती थी यहाँ सामने हमारे मकान में, 300 आदमी का उनका खाना बनता था। अच्छा। लेकिन वो हमने कहा था कि आप खाना यहीं खाओगे। उनके सबके रिश्तेदार आए, तापसी के भी रिश्तेदार, घर वाले, भूमि के भी सब, और प्रकाश झा के भी मिलने वाले, अच्छा। अनुराग कश्यप के भी रिश्तेदार मिलने वाले। सब लोग यहाँ आए देखने के लिए कि गांव का कैसा माहौल। मैं देख रही हूँ योगी जी के साथ है, बहुत, दादी को सब बुलाते हैं, दादी को सचिन तेंदुलकर जी हैं। हाँ बिल्कुल। कपिल के शो में भी आई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी है, जयंत चौधरी है, बच्चों को लेकर आया पूरे परिवार के। राहुल गांधी जी हैं। हाँ, तब यात्रा करी राहुल गांधी ने, तो वहाँ बुलवाया इनको, मैं दादी को बुलाओ तो अपनी यात्रा। कोई गिनती है कितने मेडल्स हैं टोटल? कोई हिसाब नहीं, देखो कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। जो इनकी जोड़ीदार थी चंद्रा तोमर। कितने साल हो गए उनको गुजरे हुए? वो कोरोना काल में गुजर गई थी। सच्ची रियल मूवी, मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई सोच भी नहीं सकता वो वाली। तो गाइस अभी हम आ गए हैं चंद्रो दादी जो थी, जो दादी चंद्रो शूटिंग रेंज है यहाँ पर, उसको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको। और बड़ा खूबसूरत घर बनाया हुआ है। सो मैं यहाँ पर हूँ वाजिद सर के साथ, जो कि यहाँ पे शूटिंग रेंज को संभाल रहे हैं पूरा। तो अस्सलाम वालेकुम सर, बताइए जरा, मतलब कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर? मुझे लगभग 3 साल हो गए मैडम यहाँ। 3 साल हो गए हैं। अच्छा, दादी को गुजरे हुए तो काफी वक्त हो गया। दादी को तो 2021 में दादी एक्सपायर हो गई थी, तो इस वक्त करंटली आपकी इस इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे मतलब आगे जा चुके हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बच्चे तो मैम अभी, जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत बच्चे जाते रहते हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास 16 बच्चे हैं जो अभी नेशनल में प्रतिभाग करेंगे अभी 11 दिसंबर से, जो कि दिल्ली में हो रहा है, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। इसके अलावा हमारे पास एक लड़की है वंशिका चौधरी, अभी भी वो जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल लेके आई थी। उससे पहले कजाकिस्तान में सोल्यूशन शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, वहां पर उसने 2 गोल्ड मेडल लिए। 2 गोल्ड मेडल। क्या नाम है उनका? वंशिका चौधरी। वंशिका चौधरी, वो यहीं से ट्रेन हुई है। यहीं से। और अभी 19 से 21 तारीख में हमारे यहाँ सांसद शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा। इसको प्रशासन के द्वारा वो शूटिंग का इवेंट है हमारे यहाँ। अच्छा। इसकी सूचना हमें आज ही मिली। करंटली कितने बच्चे अभी आपके साथ यहाँ पे इनरोल्ड हैं? 16 बच्चे मैम। 16 बच्चे इनरोल्ड हैं। इसकी ब्रांचेस और कहाँ पर है? ब्रांचेस मैम एकेडमी बनी हुई है, जहाँ भी आप कहोगे वहीं एकेडमी मिलेगी। बड़ौद, गाजियाबाद। मतलब ये प्रकाश दादी की तरफ से ही शुरू की हुई है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, दादी की तो ये अभी बात, दादी के ड्रीम था कि मैं एक शूटिंग रेंज बनाऊं, उसमें बच्चे निशुल्क जो है प्रशिक्षण प्राप्त करें। ये निशुल्क है? जब तक दादी थी जब तक निशुल्क था। अब थोड़ा दादी चली गई है, फिर एक्चुअली क्या था ना, निशुल्क में हमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। तो मैं तो दादी के जाने के बाद ही आपको मैंने संभाला है, तो फिर हमने थोड़ा सा फीस रखा बच्चों पे, क्योंकि अगर फीस लेते हैं तो बच्चों का मन करता है, फ्री की ना वैल्यू नहीं होती किसी को भी। आपको वाजिद सर ऐसा, मतलब अभी क्या लगता है कि जैसे जिस टाइम दादी का वक्त था लड़कियों को ये सब करना अलाउड नहीं था, अभी आज के दौर में कितनी लड़कियां या बच्चियां आ रही हैं निकल के, आपको क्या लगता है कितना इंटरेस्ट ले रही हैं? इंटरेस्ट तो बहुत ले रही है मैडम। एक्चुअली क्या होता है ना, जब गाँव है, गाँव के एरिया में घर के जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो सोचते भी नहीं कि लड़कियों को निकाले, लेकिन जब दादी आई तो, और वो भी इस वाले उसमें, तो दादी को देख के बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हुई, देख के आने लगी। और शूटिंग में बहुत लड़कियों ने अभी नाम कमा रहा है। ये लड़की है खेलो इंडिया जा रही है, यूनिवर्सिटी गेम जयपुर 24 तारीख से। एक लड़की वंशिका वो भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर कोई सीखता है तो, अगर मेहनत करता है तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, खासकर गर्ल्स तो बहुत आगे जा सकती है। एक चीज, एक बड़ा अहम सवाल है हाँ कि जी। आई साइट का रोल बहुत बड़ा है, या अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है वो भी क्या ये वो भी कर सकता है, आई साइट का रोल ये शूटिंग में कोई भी कर सकता है, अगर चश्मा भी लगा है वो भी कर सकता है। हाँ। मैं जिसकी बात बता रहा हूँ, वंशिका चौधरी को चश्मा लगा है, अच्छा। उसके बावजूद वो इंटरनेशनल खेले। ओके, जी। गुड। कि दैट आई एम होल्डिंग दिस गन में आज, मतलब पता नहीं यार, आज किसकी दुआएं मुझे मिली है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसका सर पैर कुछ नहीं पता है, सर जरा सा गाइड करें, क्या है ये? दिस इज ए 10 मीटर एयर पिस्टल, ये स्टेयर कंपनी का LP10 पिस्टल है। सर ये आगे रखिए। ये आगे सिलेंडर होता है, ये इसकी बैरल होती है। सर आवाज नहीं आएगी फिर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सिलेंडर है जिसके अंदर गैस फिल करी जाती है और उस प्रेशर के द्वारा ही शॉट ये फेंकती है मैडम। ओके, ठीक है मैम, ये बैरल होता है, ये इसका चेंबर लॉक होता है, इसके अंदर यहाँ पे शॉट लोड होता है। ओके। और जैसे लोड करने के बाद इसको हम पूरा डाउन कर देते हैं। ये इसकी बैक साइड है, ये रियर साइड है, एंड देन ये ट्रिगर और ये पूरा ग्रिप एरिया है। ये पूरी वुडन बनी, ये मतलब बनवाई है क्या स्पेशली अलग से? नहीं, एक्चुअली इसकी जो ओरिजिनल ग्रिप है वो उस पिस्टल में लगा है। ये अभी हमने पिस्टल वही है दादा, पिस्टल वो ये grip वर्किंग change है? किया, grip वर्किंग change। है? हाँ वर्किंग है, हम इसे यूज करके देख सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए, आप हट जाइए चलाइए, ट्रिगर चलाइए। Yes। चलिए जी। चली हमें एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कह भी नहीं हूँ सामने से हट जाओ, कभी कुछ लग जाए। सर ये था जी, इसको पूरा कॉक करना है। ठीक है, आप डाउन कर दीजिए, पूरा और डाउन। ये लोड हो गई। थोड़ा सा और करना है, नीचे दबाना है, पुश करना है। यस, अब ये लोडेड है। सॉरी। यस। साथ हैं ये मेरी आज की जो ट्रेनर हैं मिस अक्षिता। थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार और। थैंक यू सो मच अक्षिता, ऑल द वेरी बेस्ट जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर इसे क्या कहते हैं मैम? हाँ, टारगेट चला गया हमारा। ओके, ये सारे पैलेट्स हैं, ये दादी की गन है। दोबारा ट्राई कर सकते हैं। निगाह कमजोर हो गई है लग रहा है वाकई में। चुप हो। नहीं, अच्छा सॉरी, शॉर्ट फायर सेकंड ट्रायल। ओके, फिर से ट्राई। ये आइडिया दिया है कि मुझे ना यहाँ पे अपना मतलब इस साइड को आगे रखते हुए तब मुझे शूट करना है। बहुत बारीकियां होती हैं। सिलेंडर भी सही से नहीं लग रहा है मुझसे तो। थैंक यू। सही है निशाना? अभी सही है। अभी आप इस पे फोकस रखिए, इसमें से फ्रंट वाले पे फोकस रखिए और टारगेट पे लेके आइए इसको, तब फायर करना। ऊपर लग गया, ऊपर लगा। अब झंडे पे। कुछ मुलाकातें फौरन नहीं होती, उनके लिए वक्त भी इम्तिहान लेता है। मैं यहाँ एक कहानी ढूंढने आई थी, मगर पहले दिन सिर्फ खामोशी मिली। ये वही जमीन है जहाँ हाथों में बंदूक नहीं, हौसले का वजन होता है। यहाँ बच्चे निशाना लगाना नहीं, खुद पर यकीन करना सीखते हैं। और फिर मुलाकात हुई उस शख्सियत से जिसकी नजर ने उमर को कभी निशाना नहीं बनने दिया। ये कहानी है निशानों की और एक दादी की। दादी चंद्रो और दादी प्रकाशी दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी, लेकिन उनका साथ मानो ऐसा जैसे एक कह सकते हैं ना कि मतलब एक दायां और एक बायां हाथ होता है, बिल्कुल इस तरह का साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जरा सा भी इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द।